हमारे इंडियन ओशियन में एक खूबसूरत आइलैंड रामेश्वरम अपनी नेचुरल ब्यूटी और धार्मिक महत्व के लिए साल भर टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। भारत के 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जहां की आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं विधि विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पंबन द्वीप स्थित रामेश्वरम में। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि आपको वहां पर कैसे पहुंचना है, रहने और खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, रामेश्वरम में घूमने और दर्शन करने की कौन कौन सी जगह हैं, और इस वीडियो के एंड में हम आपको बजट भी बताएंगे, जिससे कि आप अपनी यह ट्रिप बिल्कुल ही परफेक्टली प्लान कर सकें। तो चलिए लेट्स वी टू ट्रैवल। अगर बात करें रामेश्वरम घूमने के सबसे अच्छे टाइम की, तो मैं आपको बता दूं कि आपको रामेश्वरम या फिर साउथ इंडिया के किसी भी सिटीज़ में अगर घूमने के लिए आना है तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम है अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक। इसी बीच में घूमने का प्लान कीजिए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है और ह्यूमिड भी बहुत रहता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मॉनसून में भी आ सकते हैं। मॉनसून में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको काफ़ी सुंदर व्यूज़ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको रामेश्वरम पहुँचना कैसे है। रामेश्वरम पहुँचने के लिए सबसे इजी या सब लोगों का जो सबसे पसंदीदा ट्रैवल होता है वो होता है ट्रेन का ट्रैवल। रामेश्वरम में खुद का रेलवे स्टेशन है। अगर आपके शहर से यहाँ तक की डायरेक्ट ट्रेन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप मदुरई या फिर चेन्नई रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से आपको रामेश्वरम के लिए डेली ट्रेन्स आसानी से मिल जाती हैं। ट्रेन से आने का एक बहुत सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप समुद्र के ऊपर बने हुए पंबन ब्रिज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पंबन ब्रिज भारत का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है। जब आप पंबन ब्रिज के ऊपर से ट्रैवल करते हैं तो ये आपके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, इतना सुंदर नज़ारा लगता है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शंस होता है वो है बाय रोड। अगर आप बाय रोड रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ तक के लिए आपको काफ़ी अच्छे हाईवे देखने को भी मिल जाएंगे, जो कि आपको मदुरई, कन्याकुमारी, त्रिची और आसपास के सभी शहरों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको ऑर्डिनरी और वोल्वो दोनों तरह की बस सेवाएं यहाँ के लिए मिल जाती हैं। अगर दूरी की बात करें तो मदुरई से रामेश्वरम की दूरी 175 किलोमीटर है। अगर आप बस से मदुरई से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो जो ऑर्डिनरी बस का किराया है वो 200 से 250 तक आराम से मिल जाता है। वोल्वो बस का किराया 800 से 1200 के बीच में हो सकता है। इसके बाद जो तीसरा और आखिरी ऑप्शन होता है वो होता है बाय फ्लाइट। अगर आप बाय फ्लाइट रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो भी मदुरई का है। आप अपने शहर से मदुरई तक फ्लाइट से आकर यहाँ पर बस या टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिससे आप रामेश्वरम आसानी से पहुँच सकते हैं। चलिए अब एक बार आप रामेश्वर पहुंच गए तो आगे ये जानते हैं कि आपको यहाँ पर रुकने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और इसके अलावा यहाँ पर खाने पीने के क्या इंतज़ाम हैं। अगर बजट ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत सी धर्मशाला, लॉज और अच्छे होटल्स भी देखने को मिल जाते हैं। धर्मशाला में पर पर्सन किराया 200 से 250 रुपये तक का होता है, और इसके अलावा अगर आप लॉज में रूम बुक करना चाहते हैं तो आपको 400 से 600 रुपये में एक अच्छा कमरा आराम से मिल जाएगा। अगर बजट होटल की बात करें तो आपको यहाँ पर डे के हिसाब से 1800 से 2000 तक का कमरा बिल्कुल मंदिर के पास ही मिल जाता है। इन सभी प्राइवेट होटल्स को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिससे आपको लास्ट मोमेंट पे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रामेश्वरम के ज़्यादातर होटल, धर्मशाला और लॉज आपको रामेश्वरम का जो मेन मंदिर है उसी से 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाते हैं। अगर खाने पीने की बात करें तो मंदिर का जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से जो खाना मिलता है वो भी आप खा सकते हैं। उसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर
दोपहर को 3 बजे तक रहती है। इसके अलावा रामेश्वरम में आपको बहुत से साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादातर हर तरह का शाकाहारी भोजन यानी कि प्योर वेज खाना भी आसानी से मिल जाता है। अगर आप सी फूड खाना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको दर्शन कैसे करने हैं और इसके अलावा रामेश्वरम में और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं। रामेश्वरम में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के कॉरिडोर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है। यहाँ पर एक अग्नि तीर्थ धाम बना हुआ है जहाँ पर मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको स्नान करना होता है। यहाँ का पानी बिल्कुल शांत और साफ है जिससे कि आपको यहाँ पर स्नान करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मान्यता है कि श्री राम जी जब रावण का वध करके आए थे तो उन्होंने भी यहीं पर स्नान किया था। इसके बाद जब आप मंदिर परिसर में घुसते हैं तो फिर यहाँ आपको 22 कुंड देखने को मिलते हैं। हर कुंड के पास आपको ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे जो एक एक करके सभी कुंड का पानी आपके ऊपर डालते रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन कुंडों के पानी से स्नान करने के बाद आपके जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगी, मंदिर के बाहर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो आपसे कुंडों में स्नान कराने के लिए पैसे चार्ज करते हैं और आपसे बोलते हैं कि आप वीआईपी टिकट लेकर आसानी से कुंडों में स्नान कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की कोई टिकट लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली लाइन में लगकर भी जाते हैं तब भी आप आसानी से और बहुत अच्छी तरह से 22 के 22 कुंडों में स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद यहीं पर आपको चेंजिंग रूम भी आसानी से वहीं पर मिल जाते हैं जहां पर आप चेंज कर सकते हैं, रेडी हो सकते हैं और फिर उसके बाद आप मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 शिवलिंग देखने को मिल जाते हैं। एक शिवलिंग है जो सीता जी के द्वारा रेत से बनाया हुआ है। महाशिवरात्रि के टाइम पर इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अगर नॉर्मल टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4 साढ़े 4 से लेकर दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर हैं उन सब में आपको एक अलग चीज़ देखने को मिलती है। इन मंदिरों के गर्भगृह में आपको लाइटिंग कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। सभी जगह भगवान दियों की रोशनी में दर्शन देते हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से भगवान के दर्शन करने होते हैं। इसके अलावा बहुत से मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पंचमुखी हनुमान मंदिर का। पंचमुखी हनुमान मंदिर रामेश्वरम मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर हनुमान जी के 5 रूपों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर से सजाया गया है। मंदिर के बाहर आपको तैरते हुए बहुत से पत्थर मिल जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं पत्थरों से रामायण काल में श्रीलंका के लिए पुल बनाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है रामास्वामी टेम्पल। माना जाता है कि रावण के छोटे भाई ये विभीषण का निवास स्थान था और ये चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ पर विभीषण ने भगवान राम की मदद के लिए उनसे हाथ मिलाया था। यहाँ पर आपको राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस है वो है कलाम नेशनल मेमोरियल। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में ये मेमोरियल बनाया गया था और यहीं पर उनकी परवरिश हुई थी। इस घर को अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर आपको उनकी लाइफ से जुड़े हुए बहुत सी बातों का पता चलेगा। अगर आप साइंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको यहाँ पर उनके अचीवमेंट के बारे में सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके बाद आप रामेश्वरम के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस आरएमएन बीच की ओर जा सकते हैं। सफेद रेत पर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आपको यहाँ पर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर पानी की बिल्कुल साफ और उछलती हुई लहरें
जब आपके पैरों को छूती हैं तो आपको एक अनोखा एहसास होता है। रामेश्वरम ट्रिप का आखिरी और बहुत ही सुंदर प्लेस है धनुषकोडी। रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनुषकोडी एक ब्यूटीफुल और बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है जो कि रामेश्वरम के दक्षिण सिरे पर स्थित है। धनुषकोडी का नाम भगवान राम के धनुष पर रखा गया है। इस प्लेस के एक तरफ आपको इंडियन ओशियन और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगी। ये जगह भारत और श्रीलंका के बीच भारत का आखिरी हिस्सा है। यहीं से राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि यही ब्रिज रामेश्वरम को श्रीलंका से जोड़ता है। आप जानते हैं इस जगह से श्रीलंका की दूरी केवल 30 से 32 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप अपनी रामेश्वरम की ट्रिप पर यहाँ पर भी ज़रूर आइएगा। चलिए अब ये जानते हैं कि इस पूरी ट्रिप के लिए आपको कितने टाइम की ज़रूरत होगी। रामेश्वरम का ये टूर आपको 2 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अपनी ट्रिप के पहले दिन आप यहाँ के सभी मंदिरों में घूम सकते हैं और दूसरे दिन में बाकी सारे प्लेसेस जैसे कि कलाम मेमोरियल, बीचेस, धनुषकोडी ये सारी जगह कंप्लीट कर सकते हैं। घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पर लोकल ऑटो की मदद से आप आराम से घूम सकते हैं। ऑटो वाला आपसे एक दिन के लिए 800 से 1000 रुपये लेता है और वो पूरे दिन के लिए बुक हो जाता है। वो आपको सभी प्लेसेस आसानी से घुमा देता है और वापस आपको आपके होटल पर ही छोड़ता है। इसके अलावा आप सिटी बस या फिर टैक्सी के ऑप्शंस भी देख सकते हैं जो कि आपको रामेश्वरम मंदिर के आसपास के एरिया पर आसानी से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं बजट की। अगर एक पर्सन के हिसाब से बात करें तो 2 दिन का रामेश्वरम का ट्रिप आप आराम से 3 से 4 हज़ार के बीच में कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप अच्छे होटल में रुकते हैं तो। इसके अलावा अगर आप धर्मशाला या लॉज में रुकते हैं तो आप 2 से 2.5 हज़ार के बीच में रामेश्वरम का ट्रिप कंप्लीट कर लेंगे। ये था हमारा रामेश्वरम का ट्रिप, जहाँ पर हमने भगवान शिव के दर्शन किए और पूरा रामेश्वरम भी देखा। आपके मन में अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।